मैं कहता हूं कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था से आपको नफरत हो जाएगा। प्रिंसिपल अपनी भाई को बुला के जो है धमकी दिलवाती है, मुझे धमकी दिलवाया गया। तो बढ़िया है ना कि बिहार में स्कूल सरकारी बंद कर देना चाहिए। ऐसे कहा चाचा? तो कोई जरा पढ़ा रहता है। अरे बुतरू मास्टरों साहब को नहीं आता, हम बहुत वीडियो बनाए हैं। जो सोनू कुमार बोला है ना कि को नहीं आता तो इसको क्या पढ़ा देगा। नेताजी हॉगल का पैसा खाते हैं बिहार में, हम बताएं कैसे? अगनाले में मियाँ का वार्ड वाला जेल में है, बंद जेल में। मियाँ का वार्ड वाला जेल में। अब मैं बिहार के उस लाल के गांव में खड़ा हूँ जिसको आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह। अभी मेरे साथ है मनीष कश्यप जी, जो अभी रिलाई की है कुछ लोगों के। यहाँ पर देख लीजिए गड्ढा को। मनीष जी बताइए कि सुशील कुमार मोदी जी आए थे, भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं, शिक्षा मंत्री जी नहीं आए, इस पे क्या कहना चाहिए? शिक्षा मंत्री जी क्यों नहीं आए थे जादव जी, आप बताइए। बताइए यादव। नहीं आए, देख लेना नहीं चाहते पूरे गांव के। हाँ अच्छा चलिए, शिक्षा मंत्री जी नहीं आए थे। विपक्ष के नेता तेजस्वी या तेज प्रताप क्यों नहीं आए थे? सुनेंगे तो आ जाएंगे। सुनेंगे तो आ जाएंगे। सुने नहीं है अभी? नहीं, उम्मीद है कि विपक्ष के नेता बहुत जल्द यहाँ पे आएंगे, उम्मीद है। और ये सिर्फ और सिर्फ मुझे नहीं, चाचा को भी उम्मीद है, और सोनू कुमार यादव को भी उम्मीद है, जो बच्चा है उसे भी उम्मीद है। सही है कि नहीं? सही है। और ये वीडियो आप चला दीजिएगा तो हमें भी उम्मीद है कि वो नेताजी लोग जरूर आएंगे यहाँ पे। अच्छा ये बताइए कि मतलब शिक्षा मंत्री बिहार का जो जैसे आप कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं, स्वास्थ्य दिखाते हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था इतना जर्जर है कि जो सोनू कुमार ने सवाल उठा दिया कि मास्टर साहब को कुछ नहीं आता है। देखिए सबसे ज्यादा मैंने वीडियो जो है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य और कंस्ट्रक्शन में भ्रष्टाचार, ये तीन ही मुद्दा पे बनाया हूँ। ये तीनों मुद्दा पे कम से कम हजार वीडियो होगा। 3000 वीडियो तो सिर्फ और सिर्फ इस पे होगा मेरा, समझे ना। बिहार में भ्रष्टाचार इसी तीन चीजों पे सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा स्वास्थ्य बजट बिहार का, शिक्षा बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट, जो कंस्ट्रक्शन में रोड, नाला, पुल, पुलिया बनता है। उसके अलावा कुछ है नहीं, इंडस्ट्री है नहीं। साउथ के नेताओं के पास इंडस्ट्री है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कमाने का नेताओं के पास बहुत सारा मौका है। यहाँ पे बिहार के नेताओं को कमाने का मौका तो है नहीं, तो नल जल में भ्रष्टाचार करेंगे। कौन सी में चाचा? प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार करेंगे। कौन सी में चाचा? करेंगे योजना में, ठीक है। उसके बाद से कौन सी में करेंगे? हाई रोड में भ्रष्टाचार करेंगे, रोड में। और उसके बाद से कौन सी में करेंगे? स्वास्थ्य में और शिक्षा में। अच्छा अभी एक वीडियो दिखाए थे, कभी स्कूल में गए थे, वहाँ पर ब्लैक बोर्ड सब उखड़ गया था। अब जरा सोचिए, ये दुर्भाग्य है। उस स्कूल में अगर मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि सिसवन में वो स्कूल है, थाना के पास जो सिसवन थाना है वहाँ पे स्कूल है, सिवान में। आप एक बार प्लीज जाइए। मैं कहता हूँ कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था से आपको नफरत हो जाएगा। और वहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो दलित है, और बच्चे 90% दलित के ही पढ़ते हैं। और प्रिंसिपल अपनी भाई को बुला के जो है धमकी दिलवाती है, मुझे धमकी दिलवाया गया। ऐसा क्यों? अब पता नहीं क्यों बोला गया। वो आए भाई साहब, आई एम दलित एक्टिविस्ट रिटर्न फ्रॉम यूएनए, ऐसा बोले उन्होंने। वो बोले कि हाँ अंग्रेजी में बात कीजिए। हम बोले कि हमको अंग्रेजी नहीं आता है, हिंदी में बात कीजिए, नहीं तो भोजपुरी में। क्योंकि हम अंग्रेजी में बात करेंगे तो चाचा हमारा समझेंगे बात, समझे ना। और बहुत मतलब कि ये किए लोग कि हम आपका शिकायत करेंगे, ऊपर तक केस करेंगे। हम बोले कि एक की केस आप कर दीजिएगा, बिहार के शिक्षा व्यवस्था के नाम पे एक बार फिर जेल जाने के लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि मैं शिक्षा व्यवस्था पे मैं भी बहुत वीडियो बनाता हूँ। शिक्षकों की गुणवत्ता जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, शिक्षकों की गुणवत्ता जांच होनी चाहिए। जब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा तब तक शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगा। सबसे पहले जनता का वोट देने का गुणवत्ता जांच होना चाहिए। सबसे बढ़िया है ना कि बिहार में स्कूल सरकारी बंद कर देना चाहिए। ऐसे कहा चाचा? तो कोई जरा पढ़ा रहता है। जब बंद करवा दीजिएगा तो जो नाम लिखने जान रहा है वो भी कैसे जानेगा? तो सब तो प्राइवेट में पढ़ रहा है, सब नहीं पढ़ रहा है चाचा। तो गरीब के बाल बच्चा जी सब पढ़ रहा है, बताइए। नहीं, सब तो पढ़ रहा है। 10% बच्चा जैसे ऐसा विधायक के बाल बच्चा पढ़ रहा है। वो लोग का बच्चा तो पढ़ रहा है, बिल्कुल। या देखिए, जो पैसा वाला आदमी है उसको बाल बच्चा पढ़ रहा है सरकारी में। चाचा एक बात कहना चाहता हूँ बिहार के जनता से कि अगर आपका मुखिया जी का लड़का सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े, अगर आपका वार्ड कमिश्नर का लड़का सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े, अगर आपका विधायक जी का लड़का सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े, और अगर आपका सांसद जी का लड़का सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े, तो ऐसे मुखिया, वार्ड कमिश्नर, विधायक और सांसद को वोट मत दीजिए। सुधार अपने आप हो जाएगा। जी देखिए, उसी मुखिया को वोट दीजिएगा जिस मुखिया का बचवा जो है उस गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, उसका पोता उस गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। अगर नहीं पढ़ेगा तो वोट मत दीजिए। मनीष जी, विधायक जी की तो बात ही छोड़ दीजिए, मुखिया जी की बात ही छोड़ दीजिए। जो शिक्षक पढ़ाते हैं उस स्कूल में वही नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को। शिक्षक को छोड़ दीजिए ना, जिस दिन नेता लोग अपने बच्चे को जो है पढ़ाना शुरू कर देंगे ना सरकारी स्कूल में, सारा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगा सारा। और जब तक दिल्ली में देखिए, दिल्ली में देखिए, इतना बुतरू है ना। हाँ बुतरू, ये पूछेगा बुतरू मतलब चाचा
हम समझते हैं हाँ, झारखंड से आए हैं। सोनू ये बच्चा है ना जो टीचर से पूछेगा तो टीचर जानवे नहीं करता है, बुतरू के पीटेगा पूछेगा तो। अरे बुतरू नहीं, मास्टरों साहब को नहीं आता। हम बहुत वीडियो बनाए हैं जो सोनू कुमार बोला है ना कि उसको नहीं आता तो इसको क्या पढ़ा देगा? तेरा से बढ़िया सरकारी मनीष जी, बहुत बड़ा सवाल है कि आप तो जाते होंगे, देखते होंगे, मास्टर साहब को भी नहीं आता है, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए यही मास्टर जो है दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को सुधार सकता है, यही मास्टर जो है केरल में शिक्षा व्यवस्था को सुधारता है, यही मास्टर बिहार में क्यों खराब कर देता है? क्योंकि यहाँ के नेता खराब है। जिस दिन नेता सुधर जाएंगे सारा सिस्टम सुधर जाएगा, नेता नहीं सुधरेंगे कुछ नहीं सुधरेगा। लेकिन एक चीज, एक और बात है मनीष जी, अभी आप जो वीडियो बनाए थे ब्लैक बोर्ड, उसके लिए एक मिनट उसके लिए फंड आता है 25,000 से लेके 1,25,000 तक, हर स्कूल में आता है, बिहार में भी आता है, झारखंड में भी आता है। तो फिर उसमें नेता कहाँ से दोषी? वो तो शिक्षक दोषी हो गया, फिर नहीं बनवाया उसको। अरे सर, नेताजी को हर काम में कमीशन चाहिए, आपको नहीं पता है? आप उसमें भी कमीशन चाहिए। आप डीईओ जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जाइए और पूछिए, वो अपने एफिडेविट पे नहीं, एफिडेविट पे शपथ पत्र पे कोई भी झूठ बोलता है, गीता पे हाथ रख के कोई भी झूठ बोलता है, उसको बोलिए कि तुम अपने बच्चे के सर पे हाथ रखो, बीबी के सर पे हाथ रखो और बताओ कि तुम ईमानदार हो। 90% डीईओ नहीं सर हाथ रख के नहीं क्रिया खा पाएंगे। वहां से पैसा जाता है, ब्लॉक से पैसा नेताजी को जाता है, डीईओ जिला शिक्षा पदाधिकारी देते हैं, जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी देते हैं, सब जगह से नेताजी को पैसा जाता है। नेताजी मतलब शिक्षा में भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नेताजी हगल का पैसा खाते हैं बिहार में। हम बताएं कैसे? बताइए ना, बताइए। शौचालय बनता है, शौचालय बनता है 12,000 का, 12,000 का उसमें घूस लगता है 4,000 से 4,000 से 6,000 तक लगता तो वो घूस कौन लेता है? है। हम तो नेता लेते हैं, मुखिया नहीं, सब वार्ड का बना हुआ है, मुखिया का बंधा हुआ है, विधायक का बंधा हुआ है, यहाँ तक कि सांसद का बना हुआ है। अच्छा, यहाँ के वार्ड भी लेते हैं क्या? हगनाले में घूस लेते हैं क्या? यहाँ का वार्ड वाला जेल में है, बंद जेल में है। यहाँ का वार्ड वाला जेल में। अब बताइए, यहाँ का वार्ड ऐसा चुने हैं जनता की जेल में है। अब बताइए तो विकास कैसे होगा आप लोग का? हाँ, तो अब तो जनता चुन दिया जेल में, अब 5 साल देखेगा, अब देखेगा। यही तो दिक्कत है ना मनीष जी, कि चुन लिया, यही दिक्कत है। यही दिक्कत है। तो समझने की जरूरत है, जिस दिन हम लोग समझ जाएंगे जनता को सुधारने की जरूरत है। मैं बार बार यही बात कहता हूँ। मनीष जी से बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मनीष जी। देखिए, बात करके बहुत अच्छा लगा। सोनू कुमार के गाँव में है। एक सेकंड पत्रकार महोदय, मेरा ये कहना है, माने हर चीज बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, ये रुकेगा कहाँ और कौन रोकेगा? ये जो बच्चा जो आज यहाँ बता दिया कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, ये जब सब आदमी जानता है कि कोई भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता है जी। आप जहाँ रह रहे हैं, मनीष बाबू इंजीनियर जहाँ रह रहे हैं, उसके अगल बगल भी वही स्थिति है। तो समस्या ये है कि अगल बगल हम लोग अगर जैसे कि नारा लोग लगा देता है क्या ना, कि जग सुधरेगा तो हम सुधरेंगे, होना चाहिए कि हम सुधरेंगे तब जग ताली बजाइए आप लोग। सुधरेगा। अगर ताली बजाइए, बहुत बढ़िया चाचा। एक व्यक्ति अपने दायित्व को समझे। मेरा घर है यहीं पर बगल में है, सेवदह नाम है ना, वहाँ 1936 में आजादी के पहले की घटना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके वो आए थे, तुलसी बनाम राम पढ़ाए थे, पहले पाठशाला हुआ करता था, आज भी वो याद है। और उस समय 1936 में नींव डाला था राजेंद्र साहित्य महाविद्यालय। वहाँ इलाहाबाद से एफिलिएशन सा प्रथमा द्वितीया वैद्य विशारद की पढ़ाई होती थी, और वहाँ से पढ़ने के बाद लोगों को नौकरी लगती थी, सरकारी नौकरी भी। तो सवाल है कि उस समय शिक्षक का भी बाल बच्चा उसी में पढ़ रहा है, सब लोग, मैंने एक जो सबका फैमिली नुमा अथी था। आज जो है ना, शिक्षक और समाज में कोई दूर दूर का एकदम नाता नहीं है, कोई मतलब नहीं, सब कुछ बिगड़ गया है। आप लोगों ने निवेदन है, हमारा तो बाल पक गया, बहुत सारा चीज देख लिए, आपका भी पक रहा है, लेकिन सवाल ये है कि अगले बगल पूरा गंदगी है। हम लोग दूर दौड़ देख रहे हैं कि ओजा गंदगी है, ओजा गंदगी है। अपने अगल बगल जो समस्याएं हैं, आप लोगों से निवेदन है उस पर आवाज उठाइए, आने वाला भविष्य आपका है। और जनता से भी निवेदन है कि अगर आपको भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहिए तो कम से कम आप लोग जो है अपने अपने गांव और पंचायत को सुधार करने का प्रयास करें। जी जी, ताली बजाइए। जैसे पहले भांग घोर के एक आदमी पीता था होली में, अभी ऐसा भांग घोरा गया है कि जे पी वजह सब नशे में सिर्फ भ्रष्ट हो जाना है। आवाज भी उठाइए तो आपको दबा देगा, भ्रष्ट बनना जरूरी है। तो दबा रहे, अभी देखिए, अभी स्कूल में गए, इंग्लिश में बतियाया जा रहा है, बताइए। बहुत स्थिति खराब है। उनका टीचर इंग्लिश में नहीं बतिया रहा था, स्कूल के प्रिंसिपल का भाई जो है, जो स्कूल से कोई नाता नहीं है उसका,
वो आके हमको धमकी दे रहा था। मनीष जी क्या है ना कि स्कूल के शिक्षक को इंग्लिश आता ही नहीं होगा तो कहाँ से बतियाएंगे, है ना? दिक्कत ये है ना यहाँ पर। पहले होता था एगो एसपी आ गया ना, कहे लगी सब थाना सुधर जाता है। एक आदमी सुधरल चाहिए, एगो डीएम सुधर गया, पूरा हल्ला हो गया कि अरे इंसान है, ये पैसा नहीं लेता है। कहीं कहीं देखे हैं ऐसा भी न्यूज आया कि डीएम साहब अपने बेटा के ही सरकारी में नाम लिखा है। आप जो कह रहे थे तो हम लोग एजा पर मैक्सिमम लोग हैं 2 जगह नाम लिखाने वाला है, सरकारी में भी लिखैले हैं, वहाँ से कुछ मिलेगा, और प्राइवेट में भी लिखैले हैं। इस गांव का ही रेशियो निकाल लीजिए, संजोग से गांव है इसलिए पूछ रहे हैं। इस गांव में अगर 100 बच्चा है तो बच्चा का पता कीजिएगा तो 100 गो में से 100 गो ही नाम लिखैले, 100 गो प्राइवेट में भी पढ़ रहा, आंकड़ा निकालिएगा तो सब फेल। तो बहुत स्थिति भयावह होते जा रही है। 116 रुपये पेट्रोल, डीजल कैसे हो गया जी 100 से ऊपर, तो सब बढ़ते जा रहा है, घाट रहा है, कुछ है ये नहीं। क्या नाम बता दें? चंद्रोदय कुमार नाम है। चंद्रोदय कुमार जी थे। देखिए सभी को आगे आके इस मुहिम में अपनी भागीदारी बनानी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, स्कूल और जर्जर होता जाएगा, मास्टर साहब मनमानी करेंगे, नेताजी मनमानी करेंगे। तो सबसे पहले सबको आना पड़ेगा, और जहां आपको लग रहा है कि यहाँ पे गलती हो रही है तो आपको खुद आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं बदलने वाला है। जो करना है करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।